Now, from today onward, let's start and finish discussion part of this atomic structure. मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी थ्योरी करा दी थी और उसी के साथ ही आपको यह स्टडी पैकेज भी डिलीवर करा था। और इस स्टडी पैकेज को करने के लिए मैंने आपको लगभग 5-6 दिन का समय हो गया। एंड आई होप यू हैड सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस सबसे पहले आज मैं डिस्कस कराता हूं, और जो डाउट्स मेरे पास में आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, इनफैक्ट पीएफपी मुझको बाद में लिखना चाहिए, पीएफपी के डाउट्स। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, पहला ही प्रॉब्लम पूछा है किसी ने मुझसे, देन सेकेंड, सिक्स्थ, सेवेंथ। सही बताया ना, ये प्रॉब्लम अभी आपको सिंस यू इन 11th स्टैंडर्ड तो आपको करने में थोड़े अटपटे लग रहे हैं। इनफैक्ट व्हेन यू गेट यूज्ड टू दिस चैप्टर तो ये आपको बड़े बेसिक से और बड़े आसान सवाल लगेंगे। सिंस जस्ट आफ्टर 10th स्टैंडर्ड एकदम से आप 11th में आए हो और एकदम से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख रहे हो, तो थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को के साथ में ट्यूनिंग बैठाने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए शायद आप ज्यादा डाउट्स पूछ रहे हो। बट नो प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। आप जैसे जैसे करते जाओगे एट द एंड ऑफ दिस ईयर आपको ये सारे प्रॉब्लम बड़े बेसिक और बड़े जनरल लगेंगे। आपको उसमें लगेगा कि हमने क्यों ये डाउट पूछा क्लास में, तो बड़ा सरल सा था। फॉर एग्जाम्पल 22nd, इसके बाद जो मुझको डाउट लिखवाए गए हैं 29th, 34th, not only this problem I will solve as many number of problems you will ask, 37, 42, 43. For me solving each problem would take hardly 2 or 3 minutes. चलिए पहले इतने कर देते हैं, फिर हम और लिख देंगे। फर्स्ट, a bright violet line occur at they had given the wavelength 435.8 nanometer. In the emission spectrum of mercury vapors, the amount of energy in joules in electron volt must be released by an electron in mercury vapor to produce a photon of this light. A bright violet line occur at this emission spectrum. Amount of energy in joules and electron must be released by an electron. बस ये जो वेवलेंथ दिया हुआ है इसकी एनर्जी डिटरमाइन करनी है बस। We know that E is equal to hc by lambda। सीधा सीधा यह इक्वेशन लगाना है और इससे हमें एनर्जी जूल्स में मिल जाएगी। H की जगह पर 6.626 इंटू 10⁻⁻34, C की जगह पर 3 इंटू 10⁸, और वेवलेंथ लैम्डा जो नैनोमीटर्स में दे रखा है 435.8 इंटू 10⁻⁹। दिस इज एनर्जी इन जूल्स। H की जगह पर H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी गई है, C की जगह पर लाइट की वेलोसिटी की वैल्यू और लैम्डा की जगह पर वेवलेंथ। H हमने जूल सेकेंड में जो यूनिट है वही लिखी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीटर्स पर सेकेंड, एंड वेवलेंथ इन मीटर्स। जो नैनोमीटर्स में दिया हुआ था उसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। नाउ यू नीड टू राइट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज वेल। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू दे रखा है 1.602 इंटू 10⁻⁹। इधर से 1 जूल इज इक्वल टू समझ में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ दिस इज अ जनरलाइज्ड थिंग, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखी जाती है, तो इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देते हैं। दिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज 6.626
into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 और 1 जूल जो लिखा हुआ है इसको हम 1 जूल की जगह पर 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt. This is the solution of first problem. Once again, I am not going to solve this equation. अब इसको सॉल्व करके पीछे से आंसर मैच करके आपको देखना है. मैं तो सिर्फ कंसेप्ट सीधा सीधा बताते जाता हूं कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना. नाउ लेट मी सॉल्व सेकेंड प्रॉब्लम. Heated lithium atom emit photon of light with energy this. Now this time energy is given. Energy is 2.961 into 10 to the power minus 19 joules. Calculate frequency and wavelength of photon. What is total energy in 1 mole of this photon? अब देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए हम जानते हैं दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट. Energy is equal to h nu. So frequency is equal to E upon h. E की जगह 2.961 into 10 to the power minus 19 और h की जगह पर the value 6.626 into 10 to the power minus 34. This much hertz. This is the frequency. Wavelength पूछा हुआ है. वेवलेंथ निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज सी और वेवलेंथ इज इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो हेंस वेवलेंथ इज इक्वल टू सी की जगह पर हम लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8. फ्रीक्वेंसी की जगह पर यह करना है तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 2.961 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 and this would give us wavelength in meters. This solution to second problem. 1 mole of this photon. यदि इसी तरह के 1 mole photon हुए तो इसे भी लिख देता हूं. 1 mole of photon के पास में जो एनर्जी होगी E naught, that is energy into Avogadro's number. This energy into Avogadro's number. The energy per mole, energy is 2.961 into 10 to the power minus 19 और 1 मोल में फोटॉन्स होंगे 6.023 into 10 to the power 23. This is energy of 1 mole of photon. Now the next is sixth problem. I will solve sixth problem here. एक ही बोर्ड में मैं कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहता हूं. Calculate the number of quantum of radiation of frequency. Frequency is given this time. Frequency is 4.67 into 10 to the power 13 per second. जब इस तरह के बहुत सिंपल प्रॉब्लम दिए हुए होते हैं तो ध्यान रखें यूनिट्स को बड़े ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स में वो लोग यूनिट में उलझा देते हैं. और तो अभी तक यूनिट का कोई बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं हुआ है, इधर भी यूनिट को लेकर कोई समस्या नहीं है. That must be absorbed to melt 10 grams of ice. The energy required to melt 1 gram of ice is this. अब number of photons पूछे जिनके पास इतनी एनर्जी हो. अब energy of each photon हमें मिल जाएगा h nu. The energy of each photon. So h की जगह पर हम 6.6 into 10 to the power minus 34 और nu की जगह पर यह वैल्यू 4.6 into 10 to the power 13. ये तो हुआ एनर्जी. अब टोटल एनर्जी हमें कितनी चाहिए? 10 ग्राम्स ऑफ आइस और 1 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए 30. तो जो एनर्जी हमें चाहिए 33 जूल्स पर ग्राम. 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 33 जूल्स और 10 ग्राम्स आइस को मेल्ट करने के लिए 330 जूल्स. इतनी एनर्जी चाहिए. अब उन्होंने पूछे द नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स ऐसे हमें लगेंगे. तो हम कहते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू n इंटू E और n इंटू h न्यू. n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स. तो डेल्टा E की जगह तो लिखता हूं मैं 330 जूल्स. n मुझे निकालना है और h की जगह पर 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और न्यू फ्रीक्वेंसी की जगह पर 4.67 into 10 to the power 13. Now this would give me the answer for n.
एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सिक्स्थ प्रॉब्लम। बड़े ध्यान से देखें। Seventh, a photon of 3000 Armstrong is absorbed by a gas and then re-emitted as 2 photon. 1 photon of energy is this, what would be photon of another, wavelength of another photon? अब देखिए, मैं कहता हूं एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ और वो 2 फोटोन में टूट गया, तो उन दोनों फोटोन की जो एनर्जी होगी, द सम ऑफ एनर्जी ऑफ 2 फोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ दैट सिंगल फोटोन। HC मैं तो कहता हूं E नॉट मस्ट बी इक्वल टू E1 प्लस E2। E naught must be equal to E1 plus E2. E naught is energy of the absorbed photon and E1 and E2 are energy of the 2 emitted photon. अब मैं यह फंक्शन लगा दूंगा E equal to hc by lambda. So hc by lambda naught is equal to hc by lambda 1 plus hc by lambda 2 और थ्रू आउट hc कैंसिल कर दूंगा। 1 by lambda naught is equal to 1 by lambda 1 plus 1 by lambda 2. This is the expression. अब मैं सॉल्व कर देता हूं। एब्जॉर्ब्ड फोटोन 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग का है, लैम्डा 1 हो गया 1/7600 प्लस 1 lambda 2 एंड दिस वुड गिव मी द वैल्यू ऑफ lambda 2 इन आर्मस्ट्रॉन्ग। इससे मुझे द वेवलेंथ ऑफ अनदर फोटोन इन आर्मस्ट्रॉन्ग मिल जाएगा। All these 4 problems were based on the concept of this Planck's quantum theory. Planck's quantum theory पर based यह सारे concept problems है E equal to hc by lambda और h nu। बड़े ध्यान से चारों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देख लीजिए एंड आई थिंक दे आर सिंपल प्रॉब्लम एज वेल। नोट डाउन कीजिए प्लीज। After solving first 4 problem, let me discuss 11th problem. Find the number of photons emitted per second by 25 watt. 25 watt का मतलब होता है 25 joules per second. और 6000 wavelength Armstrong, wavelength is 6000 Armstrong. इसका एनर्जी इसके पास होगी hc by lambda। H की जगह पर 6.626 इंटू 10 to the power minus 34, C की जगह पर 3 इंटू 10 to the power 8 और लैम्डा की जगह पर। Now this is 6000 Armstrong. 1 Armstrong is 10 to the power minus 10 meters. 6000 into 10 to the power minus 10 meters. Now this is energy of each photon. अब number of photons emitted per second. If n is number of photon per second, then I will say this is also called power, energy per second. Energy per second को हम power कहते हैं। This power must be equal to n into E or n into hc by lambda. Now you can solve it. मैं सीधा सीधा इक्वेशन लिख देता हूं बस। 25 joules per second is equal to number of photon और hc by lambda की जगह पर 6.626 into 10 to the power minus 34 upon 6000 into 10 to the power minus 10 into 3 into 10 to the power 8. This is eleventh problem. This would give me the number of photons per second. Equation लिखूं क्या? 6000 into 10 to the power minus 10 upon 6.626 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8. This much photon per second. Now 20th problem. The radius of 4th Bohr orbit in hydrogen atom is this. Radius of 4th Bohr orbit in hydrogen atom is 0.85 nanometer.
Calculate velocity of electron in this orbit if mass is given. Now, velocity of electron पूछा है, मैं कहूंगा रेडियस दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, then the best expression would be equal to mvr equal to nh by 2 pi, or velocity is equal to nh by 2 pi mr. This is the best expression. इससे वेलोसिटी सबसे आसानी से निकलेगी. n की जगह 4 रखेंगे, h की जगह पर 6.626 into 10 to the power minus 34 2 pi m mass of electron. I think they had given us, and that is where is the 9.1 into 10 to the power minus 31. 9.1 into 10 to the power minus 31 into radius. Radius is 0.85 into 10 to the power minus 9. Solve for the velocity. mvr equal to nh by 2 pi. सीधा सीधा लगा दीजिए. n is equal to 4 since it's fourth orbit. सीधा सीधा इस इक्वेशन को लगाइए and you will get the velocity. Now 22nd. Find out the longest wavelength of light just able to eject least bound electron from copper. Given work function. Now, work function is minimum energy needed to pull out an electron from the atom, outermost orbit का इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए. वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी नीडेड टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम. हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो देना होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन. W is work function. Energy of photon must be greater than work function. यदि फोटोन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो वह फोटोन उस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा. दिस इज द कंसेप्ट. अब एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन. अब वर्क फंक्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको जूल्स में कन्वर्ट कर देंगे और h की जगह पर h की वैल्यू 6.626 into 10 to the power minus 34, c की जगह 3 into 10 to the power 8. लैम्डा मुझे निकालना है, मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन की जगह पर मैं लिखूंगा 4.3 into 1.6 into 10 to the power minus 19. So lambda must be less than 6.626 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 upon 4.3 into 1.6 into 10 to the power minus 19. This much meters. Lambda must be less than this. देखिए, नोट डाउन कीजिए इसको. I will solve 29th problem. Energy of incident photon must be greater than work function. मैंने यहां कंसेप्ट लगा दिया, greater than or equal to you can say. इनइक्वालिटी ऐसी कैसी रखी? एनर्जी ऑफ फोटोन की जगह hc बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई थी उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने जूल्स में. ध्यान रहे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, और 1 joule is equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या मैं पहले ही लिख चुका हूं? 29th. Let me solve 29th problem here. By what factor does energy of electron in hydrogen atom change? By what factor does velocity of electron in hydrogen atom change when it is excited from first to second orbit? Now this simple problem, इसको तो पूछना ही नहीं चाहिए. Velocity के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है 1/4 pi epsilon naught into 2 pi ze square upon nh, और इसके लिए हमने यह भी लिख रखा है 2.18 into 10 to the power 6 z by n. So
So velocity is inversely proportional to n. Velocity is inversely proportional to n. So when n goes from 1 to 2, the velocity would be halved. When electron goes from 1 to 2, velocity is v1 by 2. v2 would be equal to v1 by 2. जब ऑर्बिट 1 से 2 जा रहा है तो velocity in second orbit would be v1 upon 2. Velocity would be halved because velocity is inversely proportional to n. यह कंसेप्ट लगा देना है सीधा. Velocity is inversely proportional to n. So when n would get doubled, velocity would get halved. n की वैल्यू जब डबल हो रही है तो velocity की वैल्यू हाफ हो जाएगी. अब 34th, how many times electron go round the first orbit in round the first orbit of hydrogen atom in 1 second. हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में कितनी बार घूमेगा? तो इसके लिए हम वेलोसिटी और रेडियस उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं. बस हम जानते हैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम जानते हैं. z की जगह पर 1 रख दूंगा, n की जगह पर 1 रख दूंगा. वेलोसिटी इज 2.18 into 10 to the power 6 मीटर्स पर सेकेंड. और रेडियस का एक्सप्रेशन भी हमने लिख रखा है 0.530 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड. वह रेडियस का एक्सप्रेशन हमको याद है, मैं इधर लिख देता हूं 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग. n is equal to 1, z is equal to 1, so radius is 0.53 Armstrong, or the radius is 0.53 into 10 to the power minus 10 meters. यह रेडियस है. अब मैं कहता हूं 0.53 into 10 to the power 10 meters. अब मान लीजिए n चक्कर n राउंड्स लगाता है. एक एक राउंड में 2 पाई आर डिस्टेंस, एक एक राउंड में 2 पाई आर डिस्टेंस, ठीक है ना. और 1 सेकेंड में वो इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो मैं कहता हूं 2 पाई आर इंटू एन इज इक्वल टू वेलोसिटी. सो 2 इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू आर की जगह पर 0.53 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 n रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड. एक सेकेंड में n रिवॉल्यूशन. तो एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस, n रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस. अब 1 सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और 1 सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो कि वेलोसिटी है, एंड दैट इज 2.18 into 10 to the power 6. Now solve for n. I'll say this n is equal to velocity upon 2 pi r. मैंने यह कंसेप्ट लगाया है. बस सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल दीजिए. बड़े ध्यान से इन 5 प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देख लीजिए. नाउ आई विल सॉल्व 37th प्रॉब्लम.